यूएस में तो आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है क्या चला. There's a chaos, right? Oh, me personally, okay. Yeah. Personally, I mean, people know मेरा content creation है. I know ऊपर नीचे हो जाता है. I've been involved in a few other things too. लेकिन content creation चल रही है, साइड में 2-3 धंधे तो वैसे ही चलते रहते हैं. तो वो है, कुछ projects पे ऑलरेडी काम हो रहा है तो वो delayed है. वो आने वाले दिनों में I'm sure people will see and इंशाल्लाह आपको भी पता चलेगा. But it's interesting. अभी यूएस की ओवरऑल जो हालात हैं वो they're very 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 I heard कि वॉइस ऑफ अमेरिका का दफ्तर पाकिस्तान का बंद कर दिया है. वॉइस ऑफ अमेरिका और बहुत सारी चीज़ें बंद होनी है यूएस में अभी. फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी एजेंसियां हैं वो बंद हो रही हैं और होंगी. एजेंसी मतलब मीनिंग की एजेंसी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं. वॉइस ऑफ अमेरिका इज़ एन एजेंसी. अभी आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प में प्रेसिडेंट ने पिछले अरसे में पूरा वफाकी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दे जस्ट चॉप्ड इट ऑफ. We don't need that. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वफाकी तालीमी इदारा उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया. और उसके अलावा उनकी ख्वाहिशात बहुत सारी. इसकी वजह क्या? उसकी वजह कॉस्ट कटिंग है बुनियादी तौर पर. तो वो करता क्या था वफाकी इदारा? Basically it regulates education in the country on a federal level. हर स्टेट, जो कि अमेरिका में 50 स्टेट है, हर स्टेट का अपना भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है. लेकिन जैसे हमारा वफाकी इदारा है, मुख्तलिफ किस्म की ग्रांट्स देता है, मुख्तलिफ किस्म के स्कूल्स को ग्रांट्स है. उनकी अपनी एक वर्क फोर्स है. पूरी यूएस में जो एजुकेशन है, चाहे हायर लेवल की हो लोअर लेवल की, उसकी कुछ चीज़ें डिक्टेट करता है, उनको रेगुलेट करता है. तो बहुत बड़ा काम है. बेसिकली बहुत बड़ा काम है. जो कि जैसे हमारे अक्सर एंड I'll tell you what, we have to understand this. हमारे यहाँ अक्सर जो बात होती है कि एक नेशनल करिकुलम होना चाहिए. ठीक है ना. नेशनल करिकुलम आप कैसे बनाएंगे जब तक आपकी एक फेडरल अथॉरिटी नहीं होगी. वो ही डिक्टेट करेगी ना कि पूरे मुल्क में आपका एक गांव से लेकर के एक शहर तक का बच्चा क्या तालीम हासिल करेगा. वैसे तो कहने में जब पाकिस्तान में या इंडिया में आप ये आइडिया डिस्कस करें तो बड़ा नोबल आइडिया है कि नहीं होना चाहिए. वेरी गुड थिंग. I don't like that idea, and there are a lot of other people in the US that don't like the idea because, which means a government should not have the power to brainwash or indoctrinate every kid in your country, which is what education department is doing. That's what they think. Some people may think, nahi, aap educate kar rahe ho, but one man's education is another man's indoctrination, right? तो उसका बेहतर अप्रोच ये है कि ये ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाएं ना बच्चों को. डेफिनेटली दे हैव द राइट टू एजुकेशन, बट ये काम आप लोकल लेवल पे छोड़ दें. तो फर्ज करें कि किसी स्टेट में वो किसी खास किस्म की एजुकेशन या और मतलब उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता. एजुकेशन क्या होती है बुनियादी तौर पे? मैथ, साइंसेज, आपकी जो बेसिक रीडिंग राइटिंग, वहाँ तक तो ठीक है. मसला तब आता है जब आप बच्चों को पॉलिटिक्स, रिलीजन और बाकी चीज़ें पढ़ाना शुरू करते हैं. तो वहाँ पे मैं यूएस के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ. हिस्ट्री भी एग्जैक्टली. तो वो ये होता है कि जब आपकी कोई एक अथॉरिटी होगी, सेंट्रल अथॉरिटी, और जब वो डिक्टेट करेगी कि सुबह ऊपर से नीचे तक बच्चों को पूरे मुल्क में क्या पढ़ाया जाए, तो they'll have to pick one ideology, right? And then which some people may like it, but others won't like it. तो इससे बेहतर ये है कि आप इसको डिसेंट्रलाइज कर दें कि जी हम आपको सिर्फ पढ़ना, लिखना, 2+2 ये सब चीज़ें सिखाएंगे. मज़हब, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री जो भी है वो आप अपने घर से सीख के आएँ, जो कि इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. मैं अगर किसी ख़ास कल्चर से ताल्लुक़ रखता हूँ, फिर तो अगर आप ये जस्टिफाई कर दें कि आप हर बच्चे को फेडरल गवर्नमेंट तय करेगी कि उसको क्या सीखना है, तो फिर कल्चर भी उनके हाथ में होना चाहिए, उनका रिलीजन भी उनके हाथ में होना चाहिए. ना सिर्फ रिलीजन, फिर आप किस रिलीजन के किस सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए. सो यू डोंट वांट इन अ फ्री सोसाइटी, आइडियली यू डोंट वांट दैट. You want these choices to be with the people, right? Very good point. आज पाकिस्तान में ही अगर आप लोगों से ये, अगर एक तरफ एक ग्रुप लोगों से कहें कि जी नेशनल करिकुलम होना चाहिए, लोग कहेंगे हाँ जी अच्छी बात है, फेडरल गवर्नमेंट जो भी है एक सेंट्रलाइज होना चाहिए. फिर अगर वही उन्हीं लोगों से सवाल किए कि नेशनल जो है रिलीजन या नेशनल सेक्ट होना चाहिए, कोई एक फ़िरका होना चाहिए, नहीं ये तो नहीं हो सकता, हमारा फ़िरका तो हमारे साथ रहना चाहिए. which is good, fine. Everybody wants to protect their school of thought, that's good. Why not do the same thing with education? You know, क्योंकि जहाँ तक साइंसेस की बात है, मैथ की बात है, वो आप दुनिया में कहीं भी लेके चले जाएं, उसमें सेकंड ओपिनियन तो हो ही नहीं सकता. डिफरेंस फिजिक्स में नहीं हो सकता ना. तो you shouldn't be scared of that. The only time people get scared of a different education policy is religion, history, political views and all of that. तो उसमें फ्री सोसाइटी, तो ये तो इसकी एक वो है वहाँ पे करना कि जी वी डोंट वांट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्टेट व्हाट यू नो एवरी चाइल्ड इन आवर कंट्री लर्न्स. नंबर 1. सेकंड, उसके पीछे हाथ है कॉस्ट करने का.
basically it's not our problem. Why should we spend money on that? Let the local city governments, let the local states, whatever jo bhi, let them spend the money. Why should we spend the money? So basically that's the thing. They're saving a lot of money by that. By the way, when America was formed, there was no Department of Education. Exactly. बल्कि मैंने बीच में I don't know if I did a video on that. अमेरिका जब बना था, जो ओरिजिनल जो उनका कॉन्सेप्ट था, आई एम टॉकिंग अबाउट 250 years ago, and even like after their creation, उनके जो फेडरल मिनिस्ट्री आप जिसे कह लें, फेडरल डिपार्टमेंट, वो गिनती के 6, 7, 8, 9 थे. और अभी भी 250 साल बाद भी अमेरिका की जो फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं, जो फेडरल मिनिस्टर्स आप कह लें, वो आई थिंक 15-20 के करीब कुछ हैं. पाकिस्तान या इंडिया में तो खाली स्टेट मिनिस्टर ही 25, 30, 34 तो वो हो जाते हैं. बाकी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट, फेडरल दूर की बात है, फेडरल में तो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं. द मोर फेडरल मिनिस्ट्रीज यू हैव, the more control and the more regulations you have on your people. And the more regulations you have, the slower your economy is. Okay. Right? जो भी हमारी business community है, उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि जब government regulations कम करती है तो economy grow होती है. जब regulations government बढ़ाती है तो आपकी economy slow होती है, चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान हो. ऐसा ही है. तो ये लोग नहीं समझते यहाँ पे मसला. सही बात है.